क्या आपको पता है दुनिया का सबसे पहला प्लेन कौन सी कंट्री में उड़ाया गया था? क्या आपको पता है एयरप्लेन में टॉयलेट कहाँ स्टोर होता है? और एरोप्लेन को उड़ाने के लिए कौन सा तेल यूज किया जाता है? और जब एरोप्लेन उड़ रहा होता है तो पीछे से सफेद कलर का धुआं क्यों छोड़ता है और उसका टेक्निकल नेम क्या है? और क्या आपको पता है जब एयरप्लेन आकाश में उड़ रहे होते हैं तो आपस में टकराते क्यों नहीं है? तो वीडियो में एंड तक बने रहे और लास्ट वाला फैक्ट तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया का सबसे पहला एरोप्लेन 1903 में यूनाइटेड स्टेट नॉर्थ कैरोलिना राइट ब्रदर्स द्वारा उड़ाया गया था, जिसमें एयरप्लेन का नाम राइट फ्लेयर था। उसके बाद 18 फरवरी 1911 के बाद से इंडिया में भी फ्लाइट कमर्शलाइज कर दी गई फ्लाई करने के लिए। बचपन में जब छत से हम प्लेन को देखते थे तो दिमाग में एक ख्याल आता था कहीं आपस में टकरा के नीचे तो नहीं गिर जाएंगे। आपने भी अपने बचपन में ये जरूर सोचा होगा। दरअसल दोस्तों इसके आपस में टकरा के नीचे ना गिरने का कारण ये है कि एरोप्लेन में एक कंट्रोल रूम बनाया जाता है, जिसकी वजह से सामने उड़ रहे प्लेन के पायलट से कोऑर्डिनेट किया जाता है और प्लेन को अलग अलग ऊंचाई में उड़ाने को कहा जाता है। यदि पहला प्लेन 14,000 फीट पे उड़ रहा है तो दूसरा 15,000 फीट पे ही उड़ेगा। इसी कंट्रोल की वजह से प्लेन आपस में नहीं टकराते। वो लगते तो है कि सेम हाइट पे उड़ रहे हैं बट वो डिफरेंट हाइट पे उड़ रहे होते हैं। अब आपको ये तो पता है 2 व्हीलर 4 व्हीलर जैसे वाहनों और उससे भी बड़े वाहनों के लिए सीएनजी पेट्रोल और डीजल का यूज किया जाता है। क्या आपने कभी सोचा एरोप्लेन को उड़ाने के लिए कौन सा फ्यूल यूज किया जाता है? दरअसल दोस्तों कई लोगों को ऐसा लगता है कि हवाई जहाज में भी आम गाड़ियों की तरह पेट्रोल या डीजल ही डलता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। प्लेन में एक अलग तरह का ईंधन डलता है जिसे जेट फ्यूल बोलते हैं और ये पेट्रोल और डीजल के मुकाबले में कई ज्यादा शुद्ध और प्योर होता है। और जेट फ्यूल कलरलेस होता है, एकदम ट्रांसपेरेंट, और ये पेट्रोल और डीजल से भी काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है क्योंकि दोस्तों इसको बनाने के लिए प्योर केरोसिन का यूज किया जाता है। प्लेन में ट्रेवल करते वक्त आप लोगों ने भी वॉशरूम तो कई बार यूज किया होगा, तो क्या आपने कभी सोचा है वो टॉयलेट जाता कहाँ है? तो दोस्तों कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि प्लेन में भी टॉयलेट ट्रेन की तरह ही नीचे गिर जाता होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। प्लेन में टॉयलेट के लिए एक अलग से जगह होती है जो कि हजारों गैलन की होती है। एक आदमी को इसे भरने में लगभग 40 साल लग जाएंगे और प्लेन की लैंडिंग के बाद इस टंकी को खाली कर दिया जाता है। दोस्तों क्या आपको पता है जब एयरप्लेन या एयरक्राफ्ट या रॉकेट उड़ता है तो पीछे से ये धुआं क्यों छोड़ता है और इसे क्या बोलते हैं? दोस्तों इसका टेक्निकल नेम कॉन्ट्रेल है। अभी आप सब लोगों ने स्कूल टाइम में इसे जरूर पढ़ा होगा। ये एक प्रोसेस होता है जिसे कंडेंसेशन बोलते हैं, जिसमें पानी अपने गैस वाटर फॉर्म से लिक्विड वाटर फॉर्म में कन्वर्ट होता है और जो एयरक्राफ्ट एयरप्लेन के पीछे से रॉकेट जैसा धुआं निकलता है जिसे हम बचपन में देख काफी खुश हो जाया करते थे, उसका टेक्निकल नेम है कॉन्ट्रेल, जिसमें कॉन का मतलब कंडेंसेशन और ट्रेल का मतलब एक पट्टी है जिसे हम वेपर ट्रेल भी बोल सकते हैं। और ये कंडेंसेशन जब होती है जब एटमॉस्फेयर में गर्म हवा अचानक ठंडी होने लगती है, जिस वजह से उसमें वाटर वेपर को होल्ड करने वाली जो कैपेसिटी होती है वो लूज होने लगती है। देन वाटर वेपर गैस फॉर्म से चेंज होकर लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। लेकिन अगर वाटर वेपर ज्यादा क्वांटिटी में कंडेंस होगा तो देन वो बादल का ड्रॉपलेट्स फॉर्म ले लेता है और अगर एटमॉस्फेयर काफी ठंडा है तो छोटे छोटे बादल बनाता है। और जब प्लेन ज्यादा ऊंचाई पर उड़ रहा होता है तब हवा बहुत पतली होती है और ठंडी भी, जिसके कारण एग्जॉस्ट इंजन से जो हवा निकलती है वो काफी गर्म होती है। और जब ये बाहर के ठंडे एटमॉस्फेयर में एग्जॉस्ट के गर्म हवा मिक्स होती है देन वो एक सफेद धुआं के रूप में निकलती है जिसे हम कॉन्ट्रेल बोलते हैं।